हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स एरे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहित सर और आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो गणित विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम यहां पे बहुपद चैप्टर को पूरा का पूरा 2.1 तक निचोड़ लेंगे। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे आपका प्रश्नावली 2.1 है इसको अगर आप करेंगे तो आपका मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आप पूरे चैप्टर को प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे आपके लिए एक बेहतर क्लास जिसमें हम क्लास 10 के बहुपद चैप्टर के पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक उसको यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्चुअल में बहुपद क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, बहुपद के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कब बहुपद होगा, वो सारी चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं बहुपद की, तो अब बहुपद किस रूप में आपको दिखता है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। देखिए, बहुपद को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 3x+2, या फिर हो सकता है कि 5x² + 2x+3, इस टाइप से आपको बहुपद को देखने में मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे y² - 2y + 5, इस रूप का भी आपको दिखे बहुपद। तो यहाँ पे बहुपद की खास बात क्या है, इसको आप देखेंगे कि ये बहुपद एक्चुअल में कैसे बना, किन किन चीजों से मिलके बना और किस रूप में आपको और दिख सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, अगर ये एक बहुपद है तो बहुपद को नोट कीजिए, ये सारे अगर बहुपद है तो बहुपद की खास बात क्या है कि किन चीजों से मिलके बना हुआ है। देखिएगा, ये बहुपद जो है एक टाइप का नंबर जो है आपका ये दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं एक आपका नंबर है, ये दूसरा नंबर है, मतलब कुछ नंबरों से मिलके बना हुआ है। कुछ इस टाइप के अल्फाबेट्स होंगे, क्या होंगे, अल्फाबेट। कुछ अल्फाबेट्स से आपके ये बनेंगे, कुछ नंबर्स इसमें होंगे। और क्या क्या चीजें आपको इसमें दिखते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है। तो आपने देखा कि जो बहुपद है एक्चुअल में वो कुछ नंबर, कुछ अल्फाबेट्स और प्लस और माइनस का जो ऑपरेशन है, इन सभी से मिलकर आपका बहुपद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद जो आपका बनता है किन चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आपका अल्फाबेट हो गया, दूसरा आपका नंबर्स हो गया, और तीसरा आपका ऑपरेशन जैसे आपका प्लस और माइनस, इन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब इनको क्या नाम देंगे, देखिए ये जो नंबर्स है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, और जो अल्फाबेट्स है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको समझेंगे। अल्फाबेट्स जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो आपको दिख रहा है एक्स वाई, तो वो आपके कहलाएंगे चर। क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। जैसे हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, etc, ये सारे आपके क्या है, चर कहलाते हैं। अर्थात कोई भी अल्फाबेट हो A to Z, वो सारे के सारे आपके चर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी समीकरण में देखें तो x y z a b c d इन सब के मान जो है हमेशा बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, इसलिए इनको हमने कहा चर। तो देखिएगा, चर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या है, आपका बहुपद का एक पार्ट है जो कि आपका बना हुआ होता है बहुपद चर से। और दूसरा किससे मिलके बना हुआ होता है, देखिए कुछ नंबर से मिलके बना हुआ होता है। इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, इन नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट, दैट मींस अचर। अब ये अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स आपको बहुपद में दिखेंगे वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, अचर होंगे। तो अचर को हम क्या कह सकते हैं, जितने भी नंबर है, जैसे हमारे पास 5 है, माइनस का 2 है, 1/5 है, या फिर हो गया √3, ये सारे आपके क्या है, या फिर 1.5, ये सारे जो है 1.5 नहीं, ये सारे जो है आपके नंबर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, 1.5 हटा देते हैं, 1.5 नहीं, ये सारे जो है आपके क्या है, नंबर्स है। 1.5 भी हो सकता है लेकिन 1.5 के रूप में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए 1.5 भी मैं लिख देता हूं। अगर इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ पे अचर कहलाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पे जो बहुपद है उसमें दो टाइप की चीजें आपको दिख गई, एक तो नंबर्स है, एक जो नंबर्स है, और दूसरा जो है वेरिएबल है जिसको
जो कि अल्फाबेट्स होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इन चीजों से मिलके आपका क्या बनता है, बहुपद बनता है। अब बात करते हैं कि बहुपद की क्या होते हैं। देखिए बहुपद का ये है एक टर्म, समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुपद का ये वाला एक टर्म है, एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों को, ये जो पद है, ये पद और ये पद, ये दो या दो से अधिक पदों को अलग करने के लिए हम यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस के साइन का उपयोग करते हैं। अर्थात बहुपद में आपको तीन ही चीजें नजर आएंगी, या तो आपको नंबर्स नजर आएंगे, चर नजर, अल्फाबेट्स नजर आएंगे और प्लस या माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा जो इसमें पोर्शन है उसको समझते हैं। अगर कोई बहुपद है, जैसा कि अभी हमने देखा था बहुपद कैसे है, तो बहुपद होने के लिए क्या नियम है, क्या शर्त है, कब कोई बहुपद होगा और कब नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए अगर कोई बहुपद है, कोई अगर बहुपद है, कोई भी समीकरण या फिर जैसा भी चीज आपका होगा, ऐसे एक्सपेंशन होगा, तो अगर बहुपद कब होगा, क्यों होगा, उसका कारण यहाँ पे जानते हैं। अगर किसी भी बहुपद या फिर किसी भी बीजगणितीय व्यंजक, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक, उसके में चर, उस बीजगणितीय व्यंजक में जो चर होगा, उस चर की अगर घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो ही वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया 3x+2, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 7x² प्लस 5x+1/2, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कोई नंबर है 2 ओपन हमारे पास x+1 है, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या हो जाएगा 5y² प्लस 3y+1, ये हो गया चौथा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास 3z प्लस z⁻⁻1 प्लस 2, इस टाइप से हुआ। तो ये सब जो आपके पास एग्जाम्पल मैंने लिया, इन सब एग्जाम्पल्स को समझते हैं। और मैंने क्या बताया कि बहुपद होने के कुछ नियम हैं, और नियम क्या है, जो नियम है वो ये है जिसमें चर की घात जो है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पूर्ण संख्या एक्चुअल में क्या होती है। आई होप आप लोगों को सभी को पता है, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देता हूं। देखिए पूर्ण संख्या को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा 0 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से जो नंबर्स होंगे वो पूर्ण संख्याएं होती है। दैट मीन्स पूर्ण संख्या 0 से लेके शुरू होता है, और जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके पूर्ण संख्या होंगी। अब अगर पूर्ण संख्या है तो यहाँ पे देखते हैं चर की घात। चर की घात का मतलब क्या होता है समझिएगा, जो हमारे पास चर है, मैंने चर के लिए बताया था आपको कि चर क्या होते हैं। देखिए चर होते हैं हमारे, जैसे जितने भी अल्फाबेट्स है ये सारे आपके क्या हो गए, चर हो गए। तो ये जो चर है, कोई भी बहुपद होगा तो उसमें चर जो होंगे उसके हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर। देखिए इस वाले बहुपद की अगर बात करूं तो इस वाले बहुपद में जो चर है वो क्या है, चर है हमारा x। अब इस चर की पावर मतलब घात देखते हैं, घात कहाँ पे होता है, जो ये बहुपद चर हो गया इसके सामने यहाँ पे पावर होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर है 1। और 1 क्या होता है आपका, क्या 1 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर 1 एक पूर्ण संख्या है तो ये क्या कहलाएगा, आपका बहुपद है कहलाएगा। देखिए 1 एक पूर्ण संख्या है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अतः या फिर चूंकि x की घात क्या है, या फिर चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह एक क्या है, एक बहुपद है। यह ध्यान रखिएगा, बहुपद होने की क्या शर्त है वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एग्जाम्पल इस तरीके से है, जिसमें हमने ये कहा 7x⁻2 प्लस 5x+1/2। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर्स आपको अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। थोड़ा नंबर्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझेंगे कि कुछ नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, कुछ नंबर्स x के साथ मल्टीप्लाई में है, कुछ नंबर्स जो है x के ऊपर है पावर में।
तो जो पावर में होते हैं उसकी बात अलग होती है, यहाँ पे जो होता है वो अलग होती है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पावर में। तो देखिए यहाँ पे x की पावर क्या क्या है, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे है 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि x की या फिर चूंकि चर की घात कितनी है भाई, घात है आपका, एक तो 2 है और एक 1 है। जो 2 और 1 है वो क्या है, 2 और 1 पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद, एक क्या है, बहुपद है। ध्यान रखिएगा, जितने भी चर होंगे किसी भी बहुपद में, जितने भी टर्म्स होंगे, पद होंगे, उनमें अगर चर है तो जो भी आपका चर होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ऊपर कोई नंबर है, कोई संख्या है, और नीचे क्या है आपका, बहुपद है। इसमें अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। भैया यहाँ पे तो x की पावर 1 दिख रही है और 1 जो है आपकी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो x की पावर 1 प्लस 1 है ये कहाँ पे है, भिन्न के हर में है, मतलब नीचे है। तो इस केस में अगर कोई संख्या के नीचे अगर कोई बहुपद हो तो यह बहुपद नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे भाई, वो बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर x जो है इतनी है, ये ऊपर चली जाएगी, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 1 की होल पावर माइनस का 1। अगर x प्लस 1 की होल पावर माइनस का 1, अगर इसको देखें तो यहाँ पे चर की घात हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस केस में ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर की घात जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो अलग चीज है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला एग्जाम्पल आपका चर y में एक बहुपद है या नहीं है वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे चर की जो घात है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, चर y है। अब यहाँ पे हमने देखा चर की घात कितनी है, 2 है और 1 है। 2 भी आपका पूर्ण संख्या में आता है, 1 भी पूर्ण संख्या में आता है, अतः यह क्या होगा, एक बहुपद है। अब यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल है हमारा उसको समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये वाला। इस एग्जाम्पल में देखिए जो बहुपद हम चेक कर रहे हैं वो चर z में है। चर क्या है, z है। इसमें हम चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1 है, z की घात जो है पावर जो है वो 1 है, और यहाँ पे z की पावर माइनस का 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे इसको जो है बताएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चर की घात कितनी है भाई, 1 कॉमा माइनस 1, या फिर हम सीधे कह देते हैं चर की घात माइनस का 1 एक क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि प्यारे बच्चों, कोई भी आपका बहुपद है या नहीं है चेक करने के लिए एक आइडेंटिटीज को आप ध्यान रखिए, एक नियम को ध्यान रखिए, चर की पावर जो है आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये वाला आता है क्वेश्चन इस टाइप का, तो निश्चित रूप से इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए बहुपद के प्रकार की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास बहुपद छांटना आ गया। अब हम बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होंगे, कितने प्रकार के बहुपद होंगे और किस आधार पे हम बहुपद के प्रकार यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुपद के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकार किसके आधार पर, पदों के आधार पर। कितने पद होंगे, उन पदों के आधार पर बहुपद का नाम क्या होगा उसको यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद है दे रखा है, यहाँ पे पहला वाला, इसमें यहाँ पे सामने लिख रखा है एक, एक फिर पदीय, यहाँ पे द्वि पदीय, यहाँ पे त्रि पदीय। समझिएगा, एक का मतलब तो एक होता है,
ये बात समझ में आती है। 2 का मतलब 2 होता है और 3 का मतलब 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो वह एक पदीय बहुपद कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण ले लूं, एग्जाम्पल ले लूं, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा उसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने क्या कहा 7x, कितने पद है, देखिए एक पद है भैया। 7 है, x है, दो अलग अलग पद नहीं है। 7x है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, गुणा का चिन्ह जब भी होता है तो वो एक ही पद होता है। फिर अगला हमने ले लिया यहाँ पे 5, ठीक है। अगला ले लिया हमने यहाँ पे 3x²। अगला ले लिया मैंने यहाँ पे 7z⁻3। अगला ले लिया मैंने 100y⁻5। कुछ भी ले लो, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे एक पद एक पद एक पद एक पद एक पद। अब यहाँ पे बात करोगे सर यहाँ पे तो केवल 5 है, चर तो है नहीं, तो चर है नहीं तब भी यह बहुपद कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चर होगा उसकी घात जो है 0 होगा, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आया है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो भी आपका कोई भी नंबर है या कांस्टेंट है उसकी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे 5 इंटू एक्स की पावर 0 है और एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 5 ही आंसर आएगा। ठीक है अब बात करते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होगा, जैसे हमने कहा कि द्वि का मतलब 2 होता है, इसका मतलब जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। अब इसको समझते हैं। द्विपदीय में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि 2x+1 2x+1 एक द्विपदीय बहुपद है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की पावर 100+2 एक द्विपदीय बहुपद है, यह भी द्विपदीय बहुपद है। मैंने यहां पे कह दिया 7z+3z²। इसमें भी पदों की संख्या कितनी, 1 और 1 2। तो यह सारे क्या है, आपके द्विपदीय बहुपद के एग्जाम्पल है। समझिएगा प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें पदों को डिसाइड हमने कैसे किया, ये है 2x एक पद हो गया और ये 2x एक पद हो गया और 1 दूसरा पद हो गया। यहां पे यहां पे x की पावर 100 एक पद हो गया और 2 दूसरा पद हो गया, 7z एक पद हो गया, 3z² दूसरा पद हो गया। तो ये द्विपदीय बहुपद के एग्जाम्पल हो गए आपके। अब बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद क्या होंगे। तो त्रिपदीय बहुपद में हमने क्या कहा, त्रि का मतलब होता है 3, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो वह त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे बात कर लिया 2x² + 3x+1 कितने पद है, देखिए इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या है आपकी 3, 1 2 3। कैसे पता चला, 2x² प्लस का चिन्ह जो है इसको अलग करा या माइनस का चिन्ह इसको अलग करता है। दूसरा एग्जांपल ले लिया 7z+-2x+5। भैया ये z है ये x है, फिर भी यह क्या हुआ, दो चर में बहुपद है, पदों की संख्या कितनी है, 3 है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3y² -2y-1। ये भी आपका क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो आई होप आपको पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार समझ में आया होगा। कितने बहुपद होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये पदों के आधार पर होता है प्यारे बच्चों। इतना कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस नॉलेज को बटोर लो और अपने मैथ्स को स्ट्रांग कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्या है हमारा, बहुपद की घात। जो बहुपद है उसकी घात कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई बहुपद है उसकी घात कितनी होगी। तो बहुपद की घात कितनी होगी कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए कोई भी बहुपद है उसकी घात डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बहुपद है वो कौन से चर में है पहले वो देखेंगे, और उस चर में चर की जो मैक्सिमम पावर होगी उस पावर को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। देखिए यहां पे क्या बोला है, चर की सबसे बड़ी घात अर्थात पावर को बहुपद की घात कहते हैं। घात को हम अंग्रेजी में कहेंगे यहाँ पे डिग्री, ध्यान रखिएगा,
और यहाँ पे ये जो घात हम यूज कर रहे हैं इसको पावर कहेंगे। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे हमारे पास 7z³ प्लस 2z+5 ऐसा है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चर क्या है। तो चर हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, जेड। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। और जेड की पावर ढूंढते हैं। यहाँ पे जेड की पावर कितनी है, देखिए यहाँ पे जेड की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब जेड की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, जेड की पावर 1 भी है 3 है, तो मैक्सिमम क्या है या फिर अधिकतम क्या है, सबसे बड़ी क्या है, तो वो 3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घात को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो घात इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। घात ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, घात से क्वेश्चन आपका पेपर में आना है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है x² प्लस 3x+1। अब इस वाले में बहुपद की घात कितनी होगी, देखिए चर की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 2। अधिकतम घात जो है वो 2 है। अगर मैं बात करूं एक नए और एग्जाम्पल की, तो वो क्या होने वाला है, देखिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है जो कि है y, चर y में। यहाँ पे y की पावर 37 प्लस y की पावर 3y की पावर 25 प्लस y प्लस 9y की पावर 51। तो देखिए ये वाला जो बहुपद है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास चले प्लस का 5 भी है, ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पास चर है y और y की पावर हमारे पास 37 भी नजर आ रही है, 25 भी नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 भी है और 51 भी है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, तो हम इसमें से डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे कि जो घात है वो सबसे बड़ी घात कितनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 37, 25 और यहाँ पे 51। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है 51, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, आपकी घात हो जाएगी आपकी 51। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। पहले भी पढ़ा, अब फिर पढ़ रहे। पहले हमने बहुपद के प्रकार किसके आधार पर चेक किया था, बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार वहां पे ढूंढे थे। अब हमारे पास दोबारा यहाँ पे बहुपद के प्रकार आ गया, लेकिन किसके आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर हम यहाँ पे बहुपद के प्रकार बताएंगे कि बहुपद में घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहला जो घात के आधार पर बहुपद है उसको हमने कहा रैखिक बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में लीनियर कहते हैं। रैखिक बहुपद जोड़ सकते हैं, तो रैखिक बहुपद जो है लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब रैखिक बहुपद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रैखिक को हम और एक नाम से जान सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक घातीय बहुपद। भाई एक घातीय बहुपद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे हमने कहा x+5, x+5 है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात है हमारी 1। तो भाई एक घातीय बहुपद हो गया। देखिए यहाँ पे चर की घात है 1, तो इसमें ये क्या हो गया आपका, एक घातीय बहुपद हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमारे पास 5y+2 इतना दे रखा है। अब भाई यहाँ पे 5y+2 है, तो यहाँ पे चर है y, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर ये रैखिक बहुपद है, क्या इसका कोई व्यापक रूप हो सकता है। चलिए व्यापक रूप के बाद में बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद। द्वि मतलब होता है 2, ठीक है, द्वि मतलब 2। तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा पहला एग्जाम्पल। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमारे पास 2x² प्लस 5x+1। भाई इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद।
हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे दूसरा एग्जाम्पल 3y प्लस वाई स्क्वायर। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये भी द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की बात कर रहे हैं। तो त्रिघातीय में 3 दे रखा है घात, जिसकी घात एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर जो है वो 3 हो, वह त्रिघातीय बहुपद होगा। अब यहाँ पे जो त्रिघातीय बहुपद है उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये ले लिया। देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। जैसे हमने y में ले लिया चर, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 78y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये हमने ले लिया एक और एग्जांपल। देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो गई। अर्थात घात 3 वाला बहुपद जो है हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। चलिए यहाँ तक की बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब बात करते हैं कि अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या? क्या कोई द्विघातीय बहुपद है, क्या उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या? किस रूप में वो होगा, उसको यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए अगर कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप, जनरल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होगा? देखिए वो होगा ए व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax प्लस बी। और यहां पे खास बात क्या होगी ध्यान रखने की, कि ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए? तो उसका भी ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे a का मान 0 हो जाएगा तो ये वाला पद पूरा का पूरा डिसमिस हो जाएगा, हट जाएगा। बचेगा क्या? केवल b, और b में कोई चर नहीं है। अगर चर नहीं है तो वह भाई रैखिक बहुपद कैसे होगा? चर की घात 1 है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर द्विघातीय बहुपद की व्यापक रूप की बात करूं तो व्यापक रूप क्या होगा इसका भी ध्यान रखिएगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा होगा जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 क्या नहीं होना चाहिए? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे भी बात वही है, अगर a का मान 0 हो जाए तो ये वाला पद विलुप्त हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि अगेन आपका क्या बन जाएगा? रैखिक बहुपद। तो वो द्विघातीय बहुपद नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगेन त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको भी समझ लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कैसा होने वाला है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कैसा होगा वो देख लीजिए। रूप तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, जैसे हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप का होगा, जहां पे ए बी सी डी आपका वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए अगर त्रिघातीय बहुपद है। तो रीजन क्या है? अगर पुनः यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ए एक्स क्यूब वाला पद हट जाएगा, बचेगा इतना, तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद के प्रकार घात के आधार पर हमारे पास चल रहा है, जिसमें एक और हम बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने कहा अचर या शून्य बहुपद। अचर या शून्य बहुपद क्या होंगे? देखिए एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा? देखिए जैसे 7 हमने कह दिया, 5 कह दिया, 9 कह दिया, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो तो वो भी आपका बहुपद कहा जा सकता है उसको, लेकिन शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चर होगा, जैसे x है तो उसकी पावर होगी 0।
यहाँ पे मान लेते चर y है तो इसकी पावर होगी 0, यहाँ पे भी मान लेते चर है तो z है तो z की पावर 0 है। तो देखिए जो भी आपके पास बहुपद होगा चर बहुपद, तो उसमें चर की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 होती है, जैसे z की पावर 0 है तो इसका मान होता है 1। अब मैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 की वैल्यू होगी 1, तो 1 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका अचर बहुपद। पेपर में आपसे अचर बहुपद का ये क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद के शून्यंक या मूल क्या होंगे। बहुपद के शून्यंक अथवा मूल, भाई शून्यंक और मूल दोनों ही एक ही चीज को बोलते हैं। जिस मान पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए, या फिर जिस मान पर चर के जिस मान पर बहुपद पूरा का पूरा शून्य हो जाए, वो आपका बहुपद का शून्यंक या मूल कहलाएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बताया है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को हम बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं। अब ये शून्यक या मूल कितने होंगे किस बहुपद में, वो कैसे डिसाइड होगा, तो ध्यान रखिए जो बहुपद की घात जितनी होगी, बहुपद की घात जितनी होगी, जितनी बहुपद की घात होगी शून्यंक भी उतने ही होंगे। जैसे कोई बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसमें बहुपद की घात 1 है तो शून्यंक कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। मूल कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसमें मूल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। शून्यंक कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। त्रिघातीय बहुपद है तो कितने शून्यंक मिलेंगे, 3। कितने मूल मिलेंगे, 3। ध्यान रखिएगा ये बात। तो बहुपद के शून्यंक कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, वो चीजें आपको समझ में आया कि बहुपद की घात जितनी होंगी शून्यंक भी उतने ही होंगे। ये बात अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक एग्जांपल, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है समझिएगा, हमने ले लिया एक रैखिक बहुपद जैसे x+1। अब x+1 है तो इस x+1 जो है इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इस पूरे बहुपद को बराबर 0 कर दो, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा -1। कितना आ गया, -1। अभी जो -1 है अगर इस बहुपद में मैं रख दूं तो भाई बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इस पर भी, आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। आगे देखते हैं बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ क्या है, उसको समझते हैं। बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका हर वर्ष आता है। इस वर्ष भी आएगा और आगे भी आते रहेंगे। क्या है उसको समझते हैं। बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, इसको समझते हैं। बहुपद px के शून्यक ज्ञात कीजिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। रुकिए 1 मिनट। चलिए इसको करते हैं। देखिए बहुपद के शून्यक निकालने के कैसे तरीके हैं, ज्यामितीय रूप में कैसे पता चलेगा, तो उसको समझते हैं। देखिए हमारे पास सपोज कीजिए कि एक ग्राफ है, इस टाइप से, आपको पता होगा क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। अगर कोई 9th का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। हम इस ग्राफ में इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको कहते हैं वाई डैश अक्ष। इस वाले बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु O00। अब अगर हमारे पास बहुपद PH के शून्यंक की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, बहुपद PX के शून्यंक की बात अगर हमारे पास करी जा रही है तो भाई वो क्या होगा। अगर बहुपद PX बराबर करके है तो उस कंडीशन में एक वक्र होगा, ग्राफ, जैसे हमारे पास ऐसे करके है, समझिएगा ऐसे करके कोई ग्राफ है तो समझिए यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ आपका जा रहा है,
ये ग्राफ या फिर ये लाइन, जैसा भी आपका हो, ये ग्राफ या लाइन एक्स अक्ष को जितने जगह पे कट करेगा उस बहुपद के शून्यंक उतने होंगे। जैसे ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने जगहों पे कट करा, देखिए एक जगह आपका ये हो गया, दूसरा जगह ये हो गया, दो जगहों पे कट करा तो शून्यंक कितने हो जाएंगे, दो। क्लियर, कितने शून्यंक हो जाएंगे, दो। इस केस में अगर इस ग्राफ को मैं और आगे बढ़ाऊं, इस ग्राफ को और आगे बढ़ाओ, ऐसे करके फिर जाए, फिर ऐसे करके ऐसे जाए, फिर ऐसे करके आए, देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से, ये एक्स अक्ष। तो देखिए अब इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट करा, एक तो आपको दो जगह आपको दिख गया, ये दो जगह पे कट करा तो शून्यंक दो हो जाएंगे। भैया यहाँ पे तीन जगह पे कट करा, तीसरे जगह पे, ये चौथे जगह पे, ये पांचवें जगह पे, कितने जगह पे कट करा, पांच जगह पे कट करा, तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया हो। चलिए एक नया एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं, जैसे एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे ग्राफ बना के, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक ग्राफ और, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वाला ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट करा, पांच जगह पे, शून्य हो गए पांच। अब मैंने एक लाइन इस तरह से खींच दी, अब ये वाला लाइन जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट करा है, ये ढूंढो कितने जगह पे कट करा, एक जगह पे, यहां पे। अगर एक जगह पे कट करा तो शून्यंक कितने हो जाएंगे, शून्यंक बराबर एक। यहां पे शून्यंक बराबर कितने हो जाएंगे, शून्यंक बराबर पांच, एक दो तीन चार पांच। क्लियर है, तो ऐसे आप ग्राफ को देख के आप डायरेक्टली पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आंख बंद करके केवल देखते ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं, कुछ क्या क्वेश्चंस रहने वाला है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बहुपद वाले चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति 2.9 आकृति है, ये को देखिए प्रत्येक आकृति में y बराबर px करके दे रखा है। कितना है भाई, y इज इक्वल टू px, ये हुआ। जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसा कि हमने पीछे बताया वैसा ही है। तो px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे कि जो वक्र है वह x अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो देखिए इस वाले ग्राफ को देखिए तो x अक्ष को कितने जगह पे कट किया, एक जगह पे। तो यहां पे शून्य कितने हो जाएंगे, इसके लिए शून्य कितने हो जाएंगे, कितने जगह पे कट करा, एक जगह पे, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर एक। इसको कितने जगह पे कट करा, देखिए एक दो, एक्स अक्ष को दो जगह पे कट करा तो यहां पे शून्य कितने हो जाएंगे, यहां पे कितने जगह पे कट करा, एक दो तीन, शून्य कितने हो जाएंगे, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, भैया एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो देखिए कट एक ही जगह पे कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, एक। यहां पे कितने जगह पे कट कर रहा है, आप देख के इसको समझ सकते हैं। तो आपका काम क्या है, आगे इस एग्जाम्पल का जो ये वाला क्वेश्चन है और इस वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका शून्यंक कितना है और इसका शून्यंक कितना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें प्रश्नावली 2.1 का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए
किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात की। भैया फिर से वही px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी तो वो आपको बताना है। देखिए इस वाले ग्राफ को बड़े ध्यान से, ये वाले ग्राफ में जो ये वाली लाइन है वो x अक्ष को कितने जगह पे कट कर रही है, तो कितने जगह पे कट कर रही है, कहीं नहीं। जब कहीं कट नहीं कर रही है तो शून्यंकों की संख्या कितनी है, शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 0, कोई शून्यंक नहीं होंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए ये ग्राफ गया एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट किया, 1, तो यहां पे कितने हो जाएंगे शून्यंक, 1। यहां पे देखो कितने जगह पे, 1 2 एंड 3, तो शून्यंक कितने हो गए, 3। इस वाले में 1 2, तो ये 2 हो गया, ये एक जगह हो गया, ये दूसरा जगह हो गया। इसमें 1 2 3 4, कितने जगह पे 4, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या हो गई 4। ठीक है, इसमें देखिए कितने जगह पे, 1 2, अरे कितने जगह पे भाई, सारा मैं ही बता दूंगा, आप क्या करेंगे भैया, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए प्यारे बच्चों, क्या इसका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और ऐसे बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल में हमेशा जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।